मुझे कहा गया कि तुम जॉब ढूंढो, कोई काम ढूंढो। जब मैं शाम को, रात को जब मैं ऑफ करता था तो वो मुझे टूटे हुए अंडे भी दे देता था। थिएटर करोगे? थिएटर क्या होता है? कहने लगे ड्रामा होता है, स्टेज पे करना होता है। ये कौन सा वक्त था, कौन सी उम्र थी जब आपने ये दो किरदार अदा किए अपनी ज़िंदगी में, एक खुद और एक आपके वालिद? उस वक्त शायद कि मैं 13 या 14 साल का होऊंगा, 9th क्लास में पढ़ता था, जब मैंने पहली दफ़ा काम करना शुरू किया था। एक दुकान पे मैंने जॉब कर ली थी। इम्तहान मेरे हो चुके थे, रिजल्ट अब आया नहीं था, तो मैं बिल्कुल फारिग था। आवारागर्दी के लिए आइडियल टाइम था। तो जाहिर है घर में तंगदस्ती भी थी, तो मुझे कहा गया कि तुम जॉब ढूंढो, कोई काम ढूंढो। तो मुझे एक दुकान में जॉब मिल गई, सेल्समैन था। उसकी ख़ास बात यह थी कि वो जब मैं शाम को, रात को जब मैं ऑफ करता था तो मुझे टूटे हुए अंडे भी दे देता था। अच्छा, खा लेना, जो मतलब वो बेकरी टाइप दुकान थी, चटके हुए अंडे जो टूट जाते थे वो दे देता। जिस दिन नहीं टूटते थे ना, मैं खुद तोड़ देता था। बहरहाल उस वक्त से जब मैंने पैसे कमाना शुरू किए और मेरे पास पैसे आए अपनी मेहनत के, उस वक्त से फिर मैंने अपने आप को खुद डायरेक्ट करना शुरू किया। मैं जितने पैसे कमाता था उसका खतीर हिस्सा, बड़ा हिस्सा तो मैं अपनी वालदा को दे देता था। लेकिन कुछ पैसे मेरे पास रहते थे, कुछ पैसे मुझे मिल जाते थे, उनको बताए बगैर भी और उनको बताकर भी। तो उन पैसों से मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करता था। कोई चीज़ ले ली जो मैंने मिस किया है, कि मुझे कभी बच्चे को खाने की कोई चीज़ की वो होती है फरमाइश, पैसे नहीं होते, वो नहीं खा पाता, लेकिन सोचता है कि ये खाए, तो मैं वो ख्वाहिशात पूरी करता था। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जो एक्टिंग की तरफ आने का ख्याल है, ये ऐसा तो नहीं था कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक और किरदार बन के खड़े हुए थे, तो आपको शायद ये प्रैक्टिस हो गई? ये क्या कहानी थी? बचपन से जब ये मुझे पैसे मैंने कमाने शुरू किए ना, तो मुझे एक शौक और भी लगा, मुझे सिनेमा देखने का शौक हुआ। इन्हीं पैसों से मैं बाकायदा टिकट लेके सिनेमा का टाइम निकाल के मैं किसी को बताए बगैर अकेला जाके सिनेमा देखता था। अच्छा, जाहिर है जब सिनेमा देखता था तो मैं इंस्पायर भी होता था उन कैरेक्टर से भी और उससे भी। तो कभी मेरे लाशऊर में ये बात थी कि यार कभी हम भी एक्टर बन जाएं, करेंगे, और वो हो गया। और ख्वाहिश मैंने इजहार भी किया। तो जब थोड़ा और बड़ा हुआ, अपनी टीन्स एज में आया, तो मैंने चक्कर भी लगाए पीटीवी के। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं था और मुझे साजिशें भी नहीं आती थी और चालाकी नहीं आती थी, वो अब भी नहीं आती। तो मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकता। फिर जद्दोजहद करता रहा। किसी के तवज्जुह से किसी ने कहा कि यार कोई प्रोड्यूसर आया पीटीवी छोड़ के बाहर काम कर रहा है, हाँ, उसके पास पहुंच गए, उससे इजहार किया अपनी ख्वाहिश का। तो किसने पहचाना आपको? मुझे, मैं बिल्कुल फखरिया कहता हूँ कि मुझे गज़नफ़र अली साहब हैं, जिन्होंने कंबाइंड प्रोडक्शन बनाई थी, बाद में इंडस टीवी पे बना, उन्होंने पहचाना। क्योंकि जाहिर है आपको तो नहीं पता होता कि आपके अंदर कोई फनकार है जब तक वो बाहर ना आए, जब तक वो बाहर ना आए। लेकिन उससे पहले अगर कोई आप पहचान ले, यही कमाल बात है। तो उन्होंने एक नज़र में मुझे, मैं पहली दफ़ा गया उनके पास, उनसे मैंने कहा मैं प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या किया है? मैंने कहा थिएटर किया हुआ है। थिएटर करने लगा था, शौक किया। कहने लगा ठीक है। उन्होंने मुझे एक उसमें काम दिया ड्रामे में। राशिद, आपके फ़न की जो इब्तिदा है वो थिएटर से हुई है? जी बिल्कुल, थिएटर से, और वो भी हादसाती तौर पे। अच्छा, ज़माना था कि मैं जल्दी सरकारी मुलाजमत मुझे मिल गई थी किसी के तबस्सुस से, मैं वो मुलाजमत करता था और बहुत जल्दी ऑफिस को खैराबाद कह के आवारागर्दी आके बैठ जाता था। तो मेरे पास कोई काम नहीं होता था, मैं बस ऐसे ही गप्पे लगाने, पुलिया पे बैठना, इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ मेरे भाई, बड़े भाई के दोस्त थे, पॉलिटिकल वर्कर थे, उन्होंने कहा यार हमारे साथ
थिएटर करोगे? थिएटर क्या होता है? कहने लगे ड्रामा होता है, स्टेज पे करना होता है। मैंने कहा काम तो कोई था नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हाँ करेंगे। चले गए। वो एक स्टीरियोटाइप सा ड्रामा था। नई नई जमहूरियत आई थी, एक बड़ी तवील डिक्टेटरशिप के बाद थोड़ा आज़ाद महसूस कर रहे थे सब। तो उन्होंने एक स्टीरियोटाइप सा ड्रामा बनाया जिसमें सारे पॉलिटिकल कैरेक्टर थे और उसमें एक मौलवी का कैरेक्टर था। मौलवी हमेशा से मेरी आंखों में खटकता है और उसके बारे में मेरी राय जो है कभी पॉजिटिव नहीं रही। आई एम सॉरी मौलवी हज़रात। हालांकि आप कभी भी आपकी राय नेगेटिव मैंने नहीं सुनी। हाँ, मैं इसका इजहार भी नहीं करता, लेकिन मेरे लाशऊर में कोई मौलवी अच्छी सूरत नहीं है। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मौलवी मुझे जो है हमेशा अल्लाह ताला की वो सूरत दिखाता है जो जब्बार है, कहार है, मतलब खतरनाक वाली, खौफ, जो सज़ा देने वाली है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं अल्लाह को समझता हूँ, जो शायद सूफीज़म में मैं उस तरफ राग़िब भी हूँ, कि जो अल्लाह की नरम सूरत दिखाता है, जो मोहब्बत की, प्यार की, अल्लाह प्यार करता है, आपकी शहरक से नज़दीक है, इस तरह की चीज़, तो मुझे वो अच्छी लगती है। तो वो वैसे ही जैसे मेरी सोच थी वैसे ही मैंने मौलवी का कैरेक्टर बनाया। ज़ाहिर है माशरे में भी उस वक्त इसी तरह की बातें थी, तो वो लोगों ने तालियां वालियां बजाई। पहली बार तालियां सुनने का ये मेरा पहला तजुर्बा था। बस इसने जो चीज़ पैदा की, मैं अकेला ही खुश होता था। ज़िंदगी में कभी किसी काम पे मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली थी, बस ये एक काम था जिस पर मुझे तालियां मिली। और ये करने के बाद मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट भी महसूस किया। पहले मैं शाय था, नहीं बोल पाता था, अपनी राय का इजहार नहीं करता था, दबा दबा रहता था। जाहिर है उसकी बहुत सारी वजूहत थी। मेरे फादर नहीं थे, मैं काम करता था, लोगों से मिलता जुलता कम था, अपनी उसमें रहता था, तो मैं अनकॉन्फिडेंट महसूस करता हाँ, जाहिर है। ये करने के बाद मुझे सडनली एहसास हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस का इजाफा हुआ है और मैं बड़े मज़े से लोगों से बात भी कर लेता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ थी जो अंदर अंदर मुझे खुश रखती थी। मैं अकेला सड़क पे जाते हुए खुश हंस रहा होता था, कोई भी करीब नहीं है और मैं गुजर रहा हूँ, फिर मुझे ख्याल आ गया तो मैं हंसता हुआ चला जा रहा हूँ। बेसिकली आप यू आर अ हैप्पी पर्सन। अंदर से मैं वाकई आप मुझे कह सकते हैं कि मैं, जो लोग नहीं होते हंसमुख, मुझे मजाक करके मजा आता है, हंसने में मजा आता है। अभी भी मैंने भी एक्सपीरियंस किया, जब भी आपके साथ काम किया तो वो एक बड़ा प्लेजेंट सा माहौल होता है, चाहे स्क्रिप्ट कैसा भी हो। हाँ, तो वो मेरी शख्सियत के अंदर इसी थिएटर की वजह से आया। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ हुई कि जाहिर है मुझे काम जल्दी करना पड़ गया, तो मेरी एजुकेशन उस तरह नहीं हुई जैसे कि होनी चाहिए किसी भी इंसान की। लेकिन जब मैंने थिएटर शुरू किया तो उस थिएटर ने साथ साथ मुझे कॉन्शियस भी किया और मैं एजुकेट भी। उससे भी मेरी शख्सियत में मुझे यकीनन कॉन्फिडेंस में मेरे इजाफा हुआ, वार्मथ मिली आपको उससे। तो मैंने सोचा कि बॉस ये वाला काम है। ज़िंदगी में हर इंसान को, मेरे दिमाग में सोच आई कि ज़िंदगी में हर इंसान को कोई काम करना होता है, जो उसका काम होता है, जिसमें अगर वो ज़्यादा देर तक करता रहे तो उसमें माहिर हो जाएगा, हो जाता है। तो मैंने कहा मैं ये वाली चीज़ पकड़ लेता हूँ, एक्टिंग करूँगा। शौक़ भी मुझे बहुत है, जब लोग मुझे देखते हैं और मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे खुशी भी बहुत होती है और मुझे मज़ा भी आता है, क्योंकि मैं एक्टिंग करते हुए, थिएटर से ये चीज़ मुझे पता चली कि एक्टिंग करते हुए मैं मौजूद रहते हुए भी किसी और ख्याल में रहता था। यानी मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो मैं ड्रामे के ख्याल में उतनी देर रहता था जितनी देर का वो ड्रामा था। तो वो ख्याल में रहना भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है। मुझे ये ख्याल में रहना भी आ गया और ये चीज़ें बढ़ती रही और मैंने फिर इसको नहीं छोड़ा। मैंने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया कि मुझे अब ये प्रोफेशनल एक्टर बनना है, मैं यही काम करूँगा। ये मैंने तय कर लिया। सबसे पहले तो मैंने नौकरी को इस्तीफा किया। मेरे दिमाग में ये बात पैदा हुई कि अगर मैंने इसमें महारत हासिल करनी है तो मुझे ज़्यादा काम करना है, इसको ज़्यादा हासिल करना है, मेरी अटेंशन भी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, मैं इसी को फोकस करूँगा। मैंने नौकरी छोड़ दी, थिएटर को टाइम देने लगा ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीजन नहीं था आपके लिए? बहुत रिस्की था। मुझे इस पे जितनी गालियाँ पड़ी ज़िंदगी में किसी फैसले पर नहीं पड़ी। सभी ने मुझे कहा कि क्या कर लोगे भाई, मतलब नौकरी के साथ करो, शौकिया जो भी करना है। मैं डिसाइड कर चुका था कि अब मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ
तो मैंने सबसे पहले नौकरी को खैराबाद किया, और उसके बाद मैंने बहुत संजीदगी से, अंदर ही अंदर में बहुत संजीदा इंसान हूँ मैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जी, दावा मुझे करता पता हूँ है। कि मैं अंदर से बहुत संजीदा इंसान हूँ। मैंने पढ़ना ज़्यादा शुरू किया। पढ़ने का शौक मुझे हमेशा से था, मैं कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, जितना भी अवेलेबल मुझे हो सका। मैं बस में बैठे बैठे चलते चलते किताब पढ़ रहा कितने था। मजे की बात है ये। अच्छा, उससे मेरी कंसंट्रेशन भी बढ़ती रही, मैं थोड़ा सा मेच्योर भी हो गया, मेरी सोच भी पुख्ता हो गई। और जब मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, तो मैंने वो कैरेक्टर्स को हासिल करना भी शुरू कर दिया। कि कितनी बड़ी बात है कैरेक्टर्स को हासिल करना। मुझे कुछ शर्म नहीं आई कि मैं एक प्रोड्यूसर, किसी ने मुझे बताया ये आए पीटी, इन्होंने काम शुरू किया है, पीटीवी में तो दाखिल नहीं हो सका था। मैं उनके पास चला गया, उनसे मैंने कहा मैं प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता हूँ, मैंने थिएटर किया हुआ है, ये वो। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें काम देते। काम दिया तो जाहिर है मीडियम चेंज हुआ था। थिएटर से मैं टेलीविज़न का काम कर रहा था। टेलीविज़न की मुझे उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। कोई समझ तो नहीं। पहला रोल जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब मेरे जहन में ये सवाल था, ज़ाहिर है करने को कुछ नहीं था, सारा कुछ यही फोकस था। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बॉस, अब मैं इसे फॉलो अप कैसे करूं, अब दोबारा कैसे उनके पास जाऊं। मैंने उनसे जाके कहा सर वो मैंने काम किया था, वो मुझे उसके पैसे दे। अच्छा। भाई पैसे वैसे नहीं मिलते, इतने से काम करने। खैर, उन्होंने अपने मैनेजर को कहा, उन्होंने मुझे 500 रुपये उस कैरेक्टर के, जो कि अच्छा नहीं किया था, उन्होंने मुझे